नमस्कार साथियों। आज हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे और उसमें प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें कि संविधान क्या है। तो संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है और संविधान से ही किसी देश की सरकार चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान एक प्रकार से शक्ति का मानचित्र है। संविधान में सभी लोगों का अलग अलग कार्य बटा हुआ होता है। जैसे कार्यपालिका का अलग है, विधायिका का अलग है, न्यायपालिका का अलग है। तीनों अपना अपना काम करती हैं। संविधान किसी देश की सरकार को चलाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उसमें राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सब प्रकार की अलग अलग नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। यह सब नीतियाँ जो बनाई जाती हैं संविधान के आधार पर ही बनाई जाती हैं। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है और संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले दिखाई देता है कि संविधान की प्रस्तावना में यह परिलक्षित होता है कि संविधान का स्रोत जो है वह भारत की जनता है, क्योंकि यह हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से ही शुरू होता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि संविधान का जो स्रोत है वह भारत की जनता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसमें ये सब चर्चा है। तो इसमें यदि हम बात करें संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें से सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और इसमें क्रम भी पूछ लेता है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक क्रम पूछ सकता है। या फिर कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये पूछ सकता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। दोस्तों, संविधान हमारा जो है वह हमें एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिलक्षित करता है। और संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में, और उस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वह 3 शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जब यह पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था तो भी हमारा संविधान पंथनिरपेक्ष ही था, जो हमें मूल अधिकार में भी दिखाई देता है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक दिखाई देता है, जो फंडामेंटल राइट भी है। तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए और संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। और संविधान हमारा जो है उसकी जो प्रस्तावना है वह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है, क्योंकि जो यूएसए है वहाँ विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का ही था। और
संविधान के प्रस्तावना में अलग अलग देशों का, उसमें अलग अलग देशों के संविधान की झलक मिलती है। जैसे उसमें फ्रांस के संविधान की भी झलक मिलती है, रूस के संविधान की भी झलक मिलती है। जैसे बंधुता है, फ्रांस के संविधान, फ्रांस की क्रांति का नारा था, वहीं से लिया गया है। लेकिन हमारी जो प्रस्तावना है वह यूएसए से ली गई है। दोस्तों, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भारत के संविधान का जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता है वह केवल संविधान में लिखित है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो उनके जो कहने का तर्क है वो अपना तर्क देते हैं कि भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, WTO का सदस्य बना और राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो कहीं ना कहीं इन सबसे भारत का जो निर्णय प्रभावित होता है। लेकिन उनका यह तर्क है, लेकिन जो भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत बाहरी और आंतरिक रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा हो गया, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो गया, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा हो गया। तो इस पे कोई भी देश स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता है। तो अगर इन कुछ अपवाद मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो भारत जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने बाहरी और आंतरिक रूप से निर्णय लेने में भारत स्वतंत्र है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी वह उच्च वर्ग के हिंदुओं का जमावड़ा है। इट इज़ द असेंबली ऑफ कास्ट हिंदूज। लेकिन यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भारत की संविधान सभा जो थी उसमें सभी धर्म के लोग शामिल थे। तो यह कहना उचित प्रतीत नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग भारत की प्रस्तावना के बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा कहीं बाहरी क्वेश्चन नहीं आता है। और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए उसके जो सब पंथ निरपेक्ष है उसका भी विस्तार हो सकता है, समाजवादी क्या है उसका भी विस्तार होता है, और लोकतंत्र क्या होता है उसका भी विस्तार होता है। तो इसके लिए हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।